रक्षा के क्षेत्र में भारत और रूस सबसे पुराने दोस्त हैं। जब जब भारत को जरूरत पड़ी, रूस हमेशा मदद के लिए खड़ा रहा और इसीलिए राष्ट्रपति पुतिन से जब भारत रूस रक्षा सहयोग को लेकर के सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया, ये सुनिए। राष्ट्रपति पुतिन, इस सवाल के तीन हिस्से हैं। एक तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की निर्णायक जीत जो पाकिस्तान के खिलाफ रही, उसमें S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम है हमारा, वो बहुत काम आया। S-400 जो बाकी मिलने वाले हैं 5, वो कब तक भारत को मिलेगा? S-500 जिसकी अब उम्मीद की जा रही है, S-500 को लेकर क्या चर्चा होने वाली है, क्या फैसला होने वाला है? और Su-57 जो लड़ाकू विमान है 5th जनरेशन का, को प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इसके क्षेत्र में क्या प्रस्ताव होगा आपका भारत के सामने? आप तो इस फील्ड की एक्सपर्ट लगती हैं। सच कहूं तो एक पल के लिए लगा जैसे मैं किसी उच्च स्तरीय रक्षा सौदे की बैठक में बैठा हूं। लेकिन यहाँ मैं एक बेहद महत्वपूर्ण बात कहना चाहूँगा। भारत हमारे सबसे भरोसेमंद साझेदारों में से एक है। हम सिर्फ भारत को हथियार बेच नहीं रहे और भारत सिर्फ इन्हें खरीद नहीं रहा। हमारे बीच का रिश्ता इससे कहीं ऊपर है, कहीं गहरा है। हम पानी के जहाज, मिसाइलें और हवाई जहाज तक बना रहे हैं। आपने Su-57 का जिक्र किया, लेकिन भारत कई तरह के रूसी बख्तरबंद युद्धक वाहनों का उपयोग कर रहा है। T-90 टैंक, जिन्हें भारत खुद बना रहा है, बेहद उत्कृष्ट टैंक हैं। और ब्रह्मोस मिसाइल जो भारत और रूस ने मिलकर मेक इन इंडिया के तहत विकसित की, उस पर भी हमें गर्व है। इसी तरह क्लाशनिकोव राइफलें भी भारत में ही बन रही हैं। यहाँ हम उन्नत तकनीक की बात कर रहे हैं और आधुनिक युद्धों में इन हथियारों के इस्तेमाल ने इनकी महत्वता कई गुना बढ़ा दी है। और अब भारतीय रक्षा विशेषज्ञ भी रूसी सहयोग के साथ इन बातों को गहराई से समझते हैं। किस हथियार को किस परिस्थिति में कैसे सबसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जाए। यही वो भरोसा है, यही वो साझेदारी है जिसने भारत और रूस दोनों को मजबूत बनाया है। आपको यह भी बता दें कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन का पूरा इंटरव्यू आप देख पाएंगे सुबह 9 बजे आज तक पर। ग्लोबल सुपर एक्सक्लूसिव राष्ट्रपति पुतिन आज तक पर सुबह 9 बजे। रूसी राष्ट्रपति का यह भारत दौरा कई मायनों में बेहद खास है। आज जब भारत और रूस शिखर सम्मेलन होगा तो यह साफ हो जाएगा कि इस दौरे से दोनों देशों को क्या मिला, भारत को क्या मिला। लेकिन इस दौरे से पहले भारत की दरअसल उम्मीदें क्या हैं, आपको यह भी बता देते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, जानकारियां जो हैं अभी तक औपचारिक रूप से घोषित नहीं की गई, लेकिन इन तस्वीरों को जब आप देखते हैं तो ये समझते हैं क्यों भारत और रूस के बीच का यह रिश्ता दशकों पुराना है। अलग अलग सेक्टर और उसमें डिफेंस सबसे महत्वपूर्ण होता है, खासकर सुखोई विमान। सुखोई में जो 30 MKI लड़ाकू विमान है जिसका इस्तेमाल नेवी भी करती है, उसके अपग्रेडेशन की बात होगी। सुखोई विमान के हर पुर्जे की जांच पड़ताल भारत में कैसे हो सके। इसी के साथ साथ MKI जो नवीनतम है, क्योंकि अब आप इनोवेशन की ओर आगे बढ़ रहे हैं, आपको नए हथियारों की जरूरत होगी, तो अपग्रेडेशन जो होगा उसके लिए भी बातचीत हो सकती है। इसी के साथ वायुसेना के सभी Su-30 का अपग्रेडेशन बहुत जरूरी है, देखते हुए जो परिस्थितियां बन रही हैं। उसी के साथ साझेदारी आधारित जो प्रोडक्ट है रक्षा क्षेत्र में, उसमें भी रूस और भारत कैसे काम कर सकते हैं, उसको लेकर के भी चर्चा होगी। सुखोई विमान हो गया। अब आप देखिए R-37 मिसाइल, 300 से अधिक R-37 मिसाइलों के सौदे पर चर्चा हो सकती है। बेहद घातक खतरनाक मिसाइलें जो कि कम डिस्टेंस ट्रैवल करती है, 200 किलोमीटर या उससे अधिक की मारक क्षमता इसकी होती है। हमारे पश्चिम में जो जिस तरह की हॉस्टिलिटी हम देख रहे हैं उससे काम आ सकता है। ये हवा से हवा में मार करने वाली R-37 ये मिसाइलें हैं। इस पर इसकी खरीद को लेकर के भी रूस के साथ बातचीत होगी। इसी के साथ R-37 से भारतीय वायुसेना को चूंकि अतिरिक्त बढ़त मिल जाएगी, उसकी जो फायर पावर है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। तो 300 से अधिक R-37 मिसाइल। अब मारक क्षमता हो गई, अब बचाव क्षमता। वायु रक्षा प्रणाली जिसे भारत का सुदर्शन चक्र कहा जाता है, S-400 से लेकर के S-500 एयर डिफेंस पर चर्चा होगी कि कैसे भारत S-500 हासिल कर ले। ये प्रणाली भारत खरीदना चाहता है। S-400 की परफॉर्मेंस हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखी है कि कैसे उसने पाकिस्तान के सभी हमलों को नेस्तो नाबूद किया। S-400 की जो स्क्वाड्रन बची हुई है, जो अभी हमें रूस से लेना है, जो रुकी दरअसल रूस यूक्रेन के युद्ध के चलते, वो मिल जाएगी। इसी के साथ कम दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम, जैसे हम भारत में आकाश मिसाइल यूज कर रहे हैं, ऐसे ही रूस के पास
पास वर्बा प्रणाली है जो कि कम दूरी में एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करती है, वो भारत चाहता है रूस से खरीदना, और इसके लिए भी जो बायलैटरल टॉक्स होंगी उसमें भी चर्चा इस पर हो सकती है, रूस उस पर भी मुहर लगा सकता है। तो कम दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम जो वर्बा प्रणाली, इसकी तस्वीरें भी आप ऊपर देख रहे हैं, भारत को इसकी भी जरूरत है और ऐसे में भी रूस मददगार साबित हो सकता है। वर्बा प्रणाली को लेकर के भी दोनों देशों के बीच बातचीत होगी जब हैदराबाद हाउस में शिखर सम्मेलन होगा। अब ब्रह्मोस, सबसे बड़ी फायर पावर जो भारत की है, भारत ब्रह्मोस के लाइट वर्जन विकास के भी काम हो सकते हैं, जो कि कम दूरी की मारक क्षमता जिसकी हो, जिसको लाइट वर्जन कहा जाता है, इस पर भी रूस और भारत मिलकर के काम कर सकते हैं। जो टेक्नोलॉजी है उसको अपग्रेड की जा सकती है। इसकी मारक क्षमता 400 किलोमीटर होगी और इसी को लेकर के क्या दोनों देश एक साथ मिलकर इस पर काम कर सकते हैं। प्रमुख लड़ाकू विमानों में भी इस लाइट वर्जन को लगाया जा सके और क्या ब्रह्मोस की दूरी बढ़ाई जा सकती है, मारक क्षमता 3 गुना अधिक बढ़ाने के लिए मौजूदा जो कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, उसको और कैसे बढ़ाया जा सके। ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस का इस्तेमाल हुआ था और इसी वजह से अब ये जो चर्चा है, ये मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगी।